मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनभिर्व्यसेमादेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हम लोग मांडुक्य कारिका के औलात शांति प्रकरण के 95वां मंत्र कारिका के ऊपर विचार किया। अजे साम्य तो ये केचित भविष्यन्ति सुनिश्चिताः ते ही लोके महाज्ञानास् तच्च लोको न कहते। तो यहाँ पर जो स्वरूप परमार्थ तत्व है उसका ज्ञान के लिए प्रमाद नहीं करना चाहिए। परमात्मा ज्ञान सबसे दुर्लभ है। जो वस्तु दुर्लभ होती है उसमें बड़ी सावधानी चाहिए, निरंतर उसका प्रयास करना चाहिए प्राप्त करने के लिए। इसलिए यहाँ पर ज्ञान की स्तुति हुई। कश्चिन मां वेत्ति तत्त्वतः, कोई कोई आत्मज्ञान का अधिकारी होता है और आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। और यहाँ पर ये बात बताई कि ये आत्मज्ञान का अधिकारी कोई भी हो सकता है, किसी भी आश्रम का हो, किसी भी वर्ण का हो। और पुरुष भी प्राप्त कर सकता है, स्त्री भी प्राप्त कर सकती है। ये अपसूत्र अधिकार में ब्रह्मसूत्र में विचार आया। यो य देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तद अभवत् तथा ऋषिणाम तथा मनुष्याणाम, बृहदारण्यक में आया। और ऐसा परमार्थ तत्व का ज्ञान जिसको हुआ
वही है महाज्ञान, वही है वास्तविक ज्ञानी है। और ऐसा परमार्थ तत्व का ज्ञान किसको नहीं हो सकता? जो महात्मा नहीं है, मतलब जिसका अंतःकरण महान नहीं है, विवेक आदि से संपन्न नहीं है। तो विवेक नहीं है, अपंडित कहा, क्या नित्य है क्या अनित्य है ऐसा सामान्य ज्ञान जिसको ना हो, वो जो वेदांत में जो ना लगा है, वेदांत से जो बहिष्ठ है, बाहर संसार का विचार कर रहा है और परमार्थ तत्व विषयक वेदांत का विचार नहीं करता है, बहिर्मुखी है। और जिसकी प्रज्ञा अल्प है, वेदांत का श्रवण तो करता है परंतु पद पदार्थ का ज्ञान नहीं है, तो कौन सा वाक्य स्वार्थपरक है, कौन सा जो है अर्थवाद है, वाच्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है, ऐसा जो धारण नहीं कर सकता है, निश्चय नहीं कर सकता है, उसी के लिए ये परमार्थ तत्व अवगाह्य नहीं है। और ऐसा जो परमार्थ तत्व और परमार्थ तत्व का ज्ञान जिसको हुआ उसको पहचान नहीं सकता है, अज्ञानी नहीं पहचान सकता है। इसलिए यहाँ पर ज्ञान की स्तुति हो गई। अब जो है 96 नंबर कारिका में देखिएगा, तो ये जो आपने कहा कि महाज्ञान कह दिया, तो महाज्ञानी का महाज्ञान तो क्या है? कहते हैं कि अखंड विषय ज्ञान है, वो संसर्ग को विषय न करने वाला ज्ञान। क्योंकि दो प्रकार का ज्ञान है, वृत्ति रूपी ज्ञान भी दो प्रकार का ज्ञान है। एक तो विशिष्ट पदार्थों को विषय करने वाला ज्ञान, उसको कहते हैं सखंड ज्ञान, मतलब जिस ज्ञान का विषय भेद हो, घट ज्ञान, पट ज्ञान, मट ज्ञान। तो तार्किक लोग तो कहते हैं अयम घटः, ये जो घट ज्ञान हुआ इसमें घट हो गया विशेष्य और घटत्व हो गया प्रकार, और दोनों में संबंध भी है, तो इसको सविकल्प ज्ञान भी कहते हैं। घटत्व प्रकार ज्ञान हो रहा है, घट के साथ घटत्व का भी ज्ञान हो रहा है, संबंध का भी ज्ञान हो रहा है, परंतु घटत्व विषय जो ज्ञान हो रहा है उसमें कोई प्रकार नहीं है, उसमें कोई प्रकार नहीं है। उसको निष्प्रकार ज्ञान कहते हैं। अथवा लौकिक है, जैसे कौश चंद्र पूछा, तो चंद्रमा कौन है? तो जो बुभुक्षित अर्थ है, चंद्रमा प्रातिपदिक का अर्थ क्या है? वो चंद्रमा कितना दूर है, छोटा है, बड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं। तो बुभुक्षित अर्थ के अनुसार ही उत्तर दिया जाता है। कौश चंद्र, तो उत्तर दिया गया कि प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, वो जो प्रकृष्ट प्रकाश आकाश में दिखाई दे रहा है तो वही है चंद्रमा। तो ये अखंडार्थ ज्ञान हुआ, वो अखंड अर्थ है। अखंड अर्थ का अखंड अर्थ विषय का जिज्ञासा थी, तो उसी प्रकार ज्ञान भी कराया गया, प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र। ठीक इसी प्रकार से तो वेदांत प्रतिपाद्य अर्थ है निर्विशेष परब्रह्म है, जिसमें गुण क्रिया जाति संबंध कुछ है ही नहीं, वो अखंड है। वो तो असंसर्ग है, तो असंसर्ग विषय जो प्रमा होती है, हाँ, उसको कहते हैं अखंड ज्ञान। और उसको बोध कराने वाला वाक्य को भी कहा जाएगा, अखंड वाक्य कहा जाएगा। अपर्याय शब्दानाम संसर्गा गोचर प्रमिति जनकत्वम अखंड वाक्यत्वम। पर्यावाचक न हो, अपर्याय शब्दानाम पर्यावाचक न हो,
और वो शब्द यदि उस प्रमा का जनक हो, प्रमा वाला यथार्थ ज्ञान, और यथार्थ ज्ञान का विषय क्या होगा? असंसर्गा गोचर अप्रमिति प्लस संसर्ग नहीं, असंसर्ग जिसमें कोई संबंध नहीं है, ऐसे अर्थ को विषय करने वाला जो प्रमा है, ऐसे ब्रह्माकार वृत्ति अहमस्मि परब्रह्म, ये जो ब्रह्माकार वृत्ति है उसका विषय है निर्विशेष परब्रह्म है, जिसमें गुण क्रिया जाति संबंध नहीं है। वो है अखंड, अखंड ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं ना। अखंड ब्रह्माकार वृत्ति कहने से वृत्ति का जो विषय है ब्रह्म वो निर्विशेष है, जिसमें गुण क्रिया जाति संबंध कुछ है ही नहीं। वो वेदांत का विचार करने पर ज्ञान होता है। तो ये है, परंतु इसके ऊपर अब शंका उठा रहे हैं। तो ये जो महाज्ञानी में जो महाज्ञानत्व है वो तो अखंड ज्ञान है, इसमें कोई भेद नहीं है, परिच्छेद नहीं है, तो ऐसा ज्ञान कैसे होगा? तो हमको तो भेद दिखाई दे रहा है। तो ये बात यहाँ पर शंका में, टीका में पहले शंका उठा रहे हैं। अजम साम्यम इति उक्तम प्रमेयम। देखो, ये जो ज्ञानी किसको जानता है? वो अज साम्य को जानता है। तो अज है, साम्य है, और संप्रकाश है, ज्ञान स्वरूप है, तो उसको ही जानता है, वो तो प्रमेय हो जाएगा। फिर ज्ञानी जब जानेगा अद्वैत ब्रह्म को, वो तो प्रमेय हो जाएगा ना। प्रमेय कहते हैं ज्ञान का विषय, प्रमा का विषय। प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान, वेदांत प्रमाण से होने वाला जो ज्ञान है उसको कहेंगे प्रमा। अहमस्मि परब्रह्म, ये जो ज्ञान है, उस ज्ञान का विषय क्या हुआ? वो तो अज ब्रह्म हुआ। तो अज ब्रह्म तो प्रमेय हो गया। अज ब्रह्म क्या हो गया? प्रमेय। जैसे आप घट को जानते हो, हाँ, तो घट ज्ञान का विषय क्या हुआ? घट। घट को कहेंगे प्रमेय। ठीक इसी प्रकार ज्ञानी जब अज ब्रह्म को जानेगा, वो ब्रह्म क्या होगा? प्रमेय होगा। हाँ, और उसको विषय, वो ज्ञान जिसको हुआ, ज्ञान को जिसको हुआ उसको क्या कहेंगे? प्रमाता कहेंगे कि नहीं? जैसे चक्षु आदि के माध्यम से घटाकार वृत्ति रूपी ज्ञान हुआ, तो ज्ञान का जो आश्रय होता है, ज्ञान का आश्रय को कहते हैं प्रमाता। ज्ञान का आश्रय कहेंगे प्रमाता। प्रमाता कहने से अंतःकरण विशिष्ट चेतन को बोलते हैं प्रमाता। जब चेतन में अंतःकरण विशेषण होगा तो ऐसे अंतःकरण विशिष्ट चेतन को कहते हैं प्रमाता, मतलब ज्ञान जिसमें होगा, है ना। जैसे आपको घट का ज्ञान हुआ तो घट ज्ञान का आश्रय क्या हो गया? आप हो गए। तो प्रमाता वो शुद्ध चेतन तो होता नहीं। हाँ, कौन होता है? विशिष्ट चेतन प्रमाता होता है, क्योंकि अंतःकरण में चिदाभास है, और उसी चिदाभास उसी अंतःकरण में वो क्या हो? ज्ञान है वो, इसलिए ज्ञान का आश्रय वही हो गया प्रमाता। विशेषण, विशेषण कहते हैं कि कार्यान्वित्य सति विद्यमानत्व सति इतर व्यावर्तकत्वम विशेषणत्वम, ये विशेषण का लक्षण है। कार्य अन्वयी, कार्य का अन्वय होता है, कार्य का अन्वय होता है, और विद्यमान भी होता है, और इतर का, इतरों का जो व्यावर्तक होता है तो उसको कहते हैं विशेषण। जैसे मान लीजिए वस्त्र लाओ, हाँ, कैसा वस्त्र लाना है? रक्तम वस्त्र मालाया, तो रक्त यहाँ पर क्या है? विशेषण है। हाँ, वो रक्त रूपी विशेषण का संबंध है वस्त्र में है। हाँ, कार्य शब्द से लीजिए रक्त रूप, उसका अन्वय कहाँ पर हो रहा है? अन्वय हो रहा है वस्त्र के साथ। और वो जो है रक्त रूप जो है लाल रूप, वो है भी, हो वस्त्र में है भी, नया लोग समवाय संबंध से कहते हैं। और बाकी वस्त्र से वो व्यावर्तक भी होगा, वो अलग करेगा, वो अलग भेद ज्ञान कराएगा। इसको कहते हैं विशेषण। रक्तम वस्त्र में विशेषण हो गया रक्त,
नीलम उत्पलम, उत्पल में विशेषण हो गया नीला, ऐसा होता है। ठीक इसी प्रकार से जो प्रमाता में विशिष्ट चेतन में तो विशेषण कौन है? अंतःकरण। अंतःकरण का संबंध होता है जीव के साथ, तब तो जीव भाव होगा, प्रमातृत्व तब आता है जीव में। और अंतःकरण का संबंध भी है और अंतःकरण विद्यमान भी है। और घटपट आदि जीव नहीं है, उसको अलग करेगा वो, उसको क्या करेगा? अलग करेगा। ऐसा मानते हैं। अथवा दूसरे प्रमाता से भी व्यावर्तन कर देगा वो, इसका अंतःकरण अलग है, उसका अंतःकरण अलग है। दूसरे प्रमाता से भी देवदत्त रूपी प्रमाता में जो अंतःकरण है वो अलग करेगा जगदत्त जो प्रमाता से, और घटपट आदि से भी करेगा। तो ये है ऐसा जो अंतःकरण विशिष्ट जो चेतन, तो उसमें ज्ञान होगा, ज्ञान का आश्रय वही हो गया। तो ज्ञान उसी को हो रहा है, तद विषय निश्चयवान प्रमाता। तत् कहने से जो अय ब्रह्म है, प्रमेय है, उसको विषय करने वाला जो ज्ञान, निश्चय, निश्चय हो रहा है ना ब्रह्म का। ब्रह्म का निश्चय किसको हो रहा है? प्रमाता जीव को हो रहा है। तो निश्चयवान प्रमाता, निश्चय करने वाला प्रमाता हो गया। और जो ज्ञान है वो हो गया प्रमाण। ये प्रमाण है, प्रमाण तथावध तथाविध निश्चय ज्ञानम। तथाविध कहने से क्या? वो अज ब्रह्म, अज ब्रह्म को विषय करने वाला जो निश्चयात्मक ज्ञान, ये हो गया प्रमाण। इसको प्रमाण शब्द से लीजिए। तो ऐसा भेद हो गया कि नहीं? तब तो वस्तु परिच्छेद हो गया। तो वस्तु परिच्छेद हो गया। वस्तु परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद मतलब क्या होता है? जैसे घटः ना पटः, घट को पट नहीं कहोगे तो पट का अन्योन्य भाव घट में आएगा। इसलिए घट वस्तु से परिच्छिन्न हो जाएगा। ऐसा होता है। जहाँ पर अन्योन्य भाव रहेगा अर्थात अन्योन्य भाव का प्रतियोगी, अन्योन्य भाव का प्रतियोग कहते हैं वस्तु परिच्छिन्न। घटः न पटः, घट जो है पट नहीं है तो परिच्छिन्न हो गया घट। पट भी हो जाएगा, पट न घट। कोई घट को पट नहीं कहता है, पट को घट नहीं कहता है। इसी प्रकार तीनों तो अलग अलग हो गए। वो तो अज ब्रह्म हो गया प्रमेय, और ज्ञान का आश्रय हो गया प्रमाता, और ज्ञान हो गया प्रमाण। तब तो वस्तु परिच्छिन्न हो गया। ये तो वस्तु परिच्छिन्न जब हो गया तब तो फिर अखंड ज्ञान तो हुआ नहीं। ये बोलते हैं देखो महाज्ञानत्म कथम, कथम महाज्ञानत्म। इसलिए अपरिच्छिन्न वस्तु को विषय करने वाला ज्ञान क्या हुआ? अपरिच्छिन्न वस्तु विषय ज्ञान को कहते हैं महाज्ञान। पूर्व कारिका में जो महाज्ञान आया, लेकिन ये तो तुम्हारा जो वस्तु जो है प्रमेय ब्रह्म, ये तो वस्तु से परिच्छिन्न हो गया। उसमें किसका अभाव आएगा? प्रमेय ब्रह्म में प्रमाता का ही अभाव होगा। और जो है प्रमाण का भी भेद आएगा, प्रमाता का भी भेद आएगा और प्रमाण का भी भेद आएगा। इसीलिए जो है तो अपरिच्छिन्न वस्तु को विषय करने वाला ज्ञान तो हुआ नहीं, है ना। इसलिए ज्ञानी का जो ज्ञान है, महाज्ञानी का जो ज्ञान है महाज्ञान, उसको महाज्ञान कैसे कहोगे? मतलब वस्तु से परिच्छिन्न होने के कारण, वस्तु से परिच्छिन्न होने के कारण उसको महाज्ञान नहीं कहा जाएगा, है ना। तो ऐसी आशंका होने पर ये कारिका में कहते हैं 96 नंबर में देखो, अजेष्वजम संक्रांतम धर्मेषु ज्ञानमिष्यते। अजेष्वजम संक्रांतम धर्मेषु ज्ञानमिष्यते। यतो नाक्रमते ज्ञान, यतो नाक्रमते ज्ञान मसंगम तेन कीर्तितम्।
वसंगम तेन कीर्तितम। तो कहते हैं श्लोक में देखिए, अजेषु धर्मेषु, है ना, तो अजम असंक्रांतम ज्ञानम इष्यते। ये कारिका को फिर देखो, तो कहते हैं भाई जो प्रमेय जो ब्रह्म है उसमें जन्मादि विक्रिया नहीं होती है ना, वो तो अधिष्ठान है सबका। हो सारे कल्पित वस्तु को जो सत्ता दे रहा है वो, है कि नहीं, वो निर्विकार वस्तु है, उसमें कोई विकार नहीं होता है। आपके कुटस्थ तुर्य ब्रह्म में कोई विकार तो नहीं होता है ना। हाँ ऐसा है, जीव का स्वरूप तो अजय है, जीव तो बिंब से भिन्न है ही नहीं। इसलिए जब प्रतिबिंब को बिंब की दृष्टि से देखेंगे तो प्रतिबिंब तो अजी है, वो अजी है। इसलिए कह रहे हैं अजेषु धर्मेषु, धर्म कौन है, वो आत्मा जीव है, और जीव का स्वरूप तो कुटस्थ ब्रह्म ही है, उसका जन्म नहीं होता है। ये तो शरीर में जन्मादि को लेकर के आप अपने आप को जन्मादि वाला समझ रहे हो, है ना। इसलिए बोलते हैं कि अजेषु धर्मेषु, हैं, तो ज्ञान कैसा होता है। हाँ, ज्ञानी को जो ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान का विशेषण देख लो, अजम असंक्रांतम ज्ञानम इष्यते। तो वो अज जो ब्रह्म है ना, अज जो ब्रह्म है उसको विषय करने वाला ज्ञान होता है वो। ये लोग ज्ञान को कह रहे हैं अजम ज्ञानम। अजम का अर्थ कूटस्थ ज्ञान होता है। कूटस्थ ज्ञान मतलब कूटस्थ ब्रह्म को विषय करने वाला ज्ञान होता है उसमें, समझ में ना। और अपने स्वरूप को विषय करने वाला ज्ञान हो रहा है। हाँ, ये अनात्मा को विषय करने वाला ज्ञान नहीं, स्वरूप ब्रह्म को विषय करने वाला ज्ञान है वो। ये कहते हैं असंक्रांतम ज्ञानम इष्यते। असंक्रांत का अर्थ क्या है कि असंस्पृष्ट ज्ञान, असंस्पृष्ट, ठीक है ना, मतलब संसर्ग, संसर्ग को विषय न करने वाला ज्ञान, असंसर्ग ब्रह्म, है ना, अधिष्ठान पर ब्रह्म को विषय करने वाला ज्ञान है वो, ज्ञानी का जो ज्ञान है। इसलिए बोलते हैं असंक्रांतम ज्ञानम इष्यते। ये बात कही गई, ज्ञान मतलब ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप ज्ञान हो। ऐसा महाज्ञानी को होता है। अजेषु अजम असंक्रांतम धर्मेषु ज्ञानम इष्यते, ये बात बता दिया। अच्छा, यतो न क्रमते ज्ञानम, है ना, इसलिए क्या हुआ, इसलिए वो जो ज्ञान है ना उसका संबंध बनता ही नहीं किसी से। वो स्वरूप ब्रह्म विषय जो ज्ञान है, ब्रह्म स्वरूप जो ज्ञान है उसका संबंध किसी से बनता ही नहीं है। क्योंकि यथा मतलब क्योंकि न क्रमते ज्ञानम, ज्ञान का संबंध बनता ही नहीं हो, यही सा ज्ञान होता है ज्ञानी को। तेना, इसी कारण से असंगम कीर्तितम, ज्ञान तो असंग होता है, मतलब असंग ब्रह्म को विषय करने वाला ज्ञान होता है, निर्विशेष ब्रह्म को विषय करने वाला ज्ञान होता है ज्ञानी को। इसलिए बोल दिया कि असंगम तेन मतलब असंग, तेन मतलब इस कारण से, इस कारण से विद्वानों के द्वारा असंगम कीर्तितम, असंग ज्ञान होता है ज्ञानी को, ऐसा विद्वानों ने कहा है। अच्छा भाई, टीका थोड़ी सी आप ले लो। टीका में श्लोक का तात्पर्य को बता रहे हैं। तो श्लोक में कहा ना
कि जो है अजेषु अजम असंक्रांतम धर्मेषु ज्ञानमिष्यते। तो अज का सप्तमी एक वचन अजेषु, मतलब अज क्यों कहा? तो अजाहा धर्माहा, ये देखो अजेषु धर्मेषु, अन्वय देखो अजेषु का अन्वय धर्मेषु के साथ करो। अजाहा धर्माहा, धर्म कौन? जीव, क्योंकि शरीर को धारण कौन किया है? जीव तो धारण किया है। हाँ, और ये अजन्मा है। हाँ, वो तो शरीर का जन्म से आपको, आप अपने को जन्म वाला मान रहे हो। हाँ, लेकिन आपका स्वरूप तो कूटस्थ ब्रह्म ही है। अब बिंब ही प्रतिबिंब के रूप से दिखता है। जैसे आपका मुख ही दर्पण के रूप से, दर्पण प्रतिबिंब के रूप से दिखता है, लेकिन आपको ज्ञान हो गया अरे बिंब ही प्रतिबिंब के रूप से दिख रहा है, इसलिए प्रतिबिंब बिंब से भिन्न नहीं है। इसको कहते हैं प्रतिबिंबवाद। और दर्पणस्थ मानेंगे आपका मुख को, आप अपने मुख को, तब तो मिथ्या है। प्रतिबिंब दर्पणस्थत्वेन मिथ्या है, लेकिन बिंब ग्रीवास्थत्वेन, ये जो ग्रीवावय मुख है, हाँ, ये प्रतिबिंब को ये ग्रीवास्थ मुख मानेंगे तब तो सत्य है। ठीक इसी प्रकार से जो कूटस्थ चेतन ब्रह्म है वही अंतःकरण में भास रहा है प्रतिबिंब के रूप से। अंतःकरण स्वच्छ होने से, दर्पण स्वच्छ होने से जैसे आपका मुख दर्पण में भासता है, इसी प्रकार से अंतःकरण स्वच्छ होने के कारण कूटस्थ ब्रह्म की वही व्यक्ति अंतःकरण में होती है। लेकिन अंतःकरण में जो प्रतिबिंबित चेतन बिंब रूप चेतन से भिन्न है ही नहीं। इसीलिए जो धर्म जो जीव है स्वरूप से तो वो अजय ही है। इसलिए कह रहे हैं कि अजेषु धर्मेषु, मंत्र में कहा था। इसी बात को टीकाकार लेते हैं अजाहा धर्महा। तो धर्म जो जीव वो तो अजय है। वो कौन है? प्रतिबिंबा जीवा विवक्षन्ते। अजेषु धर्मेषु शब्द से यहाँ पर प्रतिबिंब जीव को लीजिए। तो जीव कहने से उसमें अंतःकरण भी है, अंतःकरण में जो आभास भी है, और उसका अधिष्ठान कूटस्थ चेतन भी है। अधिष्ठान इसलिए चैतन्यम यद अधिष्ठानम लिंग देहश्च यह पुनः तच्छाया, क्या बोलते हैं, चिच्छाया, चिच्छाया तस्थ तत्संगो जीव उच्यते, है ना। तो अंतःकरण, अंतःकरण में चिदाभास, और दोनों को सत्ता देने वाला जो कूटस्थ चेतन है वो तीनों को मिला करके जीव होता है ना, जीव होता है। इसीलिए तो जीव का स्वरूप कूटस्थ चेतन ही है, क्योंकि कल्पित पदार्थ अधिष्ठान वस्तु से भिन्न नहीं होती है ना। हाँ, ये प्रतिबिंब जीवा विवक्षन्ते तेषु अजम ज्ञानम कूटस्थ दृष्टि रूपम बिंबकल्पम ब्रह्म अचलम आत्मभूतम अभ्युपगम्यते। टीका पढ़ रहा हूँ। इसलिए जीव में जो ज्ञान होता है, वेदांत का विचार करने वाला वो तो जीव होगा ना, परमात्मा होगा ना। उनको जो ज्ञान होता है, उनको जो ज्ञान होता है वो किसको विषय करता है? वो कूटस्थ ब्रह्म को विषय करता है। मेरा स्वरूप तो ब्रह्म ही है है ना। इसलिए बोलते हैं, इसलिए अयम ज्ञानम कूटस्थ दृष्टि रूपम। ये जो कूटस्थ है वो जो स्वरूप ब्रह्म ज्ञान में कोई विकार नहीं होता है, और वो दृष्टि रूप है, वो नित्य दृष्टि रूप है। नित्य दृष्टि से क्या लेंगे? वृत्ति को प्रकाशित करने वाला जो साक्षी रूप है वो, है ना। हाँ, उसको बिंब हम कह देते हैं। उसी नित्य चेतन ही ब्रह्माकारा वृत्ति में अभिव्यक्त होता है। हाँ, वही सामान्य चेतन ही, बिंब रूप चेतन ही वो घटाकार पटाकार वृत्ति में अभिव्यक्त होता है। इसलिए वृत्ति को भी क्या कह देते हो? ज्ञान कह देते हो। वो प्रतिबिंबित ज्ञान है, वो वास्तविक ज्ञान नहीं है वो। हाँ, ऐसा होता है। वृत्तो ज्ञानत्वस्य उपचारात्।
वृत्ति में ज्ञान शब्द का औपचारिक प्रयोग होता है। मुख्य ज्ञान तो सामान्य चेतन है, वो अखंड चेतन, बिंब चेतन। अच्छा, और वही ब्रह्म स्वरूप है, वो साक्षी रूपी जो चेतन है वही तो ब्रह्म है। उसको जब बिंब कहते हो, और बिंब भी जो है ना, तो उपाधि को लेकर के उसको बिंब कहा जाता है। समझ में कि नहीं? दर्पण को लेकर के दर्पणस्थ प्रतिबिंब को प्रतिबिंब कहा जाता है। ये क्या कह दिया, प्रतिबिंब के दृष्टि से उसको बिंब कहा जाता है कि नहीं? दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, वो प्रतिबिंब के दृष्टि से ग्रीवास्तव मुख को बिंब कहा जाता है। इसलिए बिंब में वास्तविक बिंबत्व भी नहीं है। हाँ, इसी प्रकार दृश्य को लेकर के आत्मा को साक्षी कहा जाता है। वास्तविक उसमें साक्षित्व नहीं है ना, सापेक्ष होता है। ठीक इसी प्रकार से है ना, प्रतिबिंब दिखता है अंतःकरण में, तो उसको लेकर के ये कूटस्थ को क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। इसलिए बिंबकल्पम ब्रह्मा। और अचलम, वो अचल ही है, उसका कोई संबंध नहीं होता है ना। तो अध्यस्त पदार्थ के साथ अधिष्ठान का कोई संबंध बनता ही नहीं है ना। हाँ, इसलिए कह रहे हैं अचलम आत्मभूतम, वो अपना स्वरूप है, वो अपुपगम्यते, उसको स्वीकार किया जाता है ना, अपुपगम्यते। अच्छा, तथा च, ऐसा होने से तो ज्ञानात्मक जो परब्रह्म है, वही जीव के रूप से भास रहा है। आपका मुख ही दर्पण में प्रतिबिंब के रूप से जैसे भासता है, इसी प्रकार कूटस्थ चेतन ही अंतःकरण में प्रतिबिंब रूप से भासता है। ठीक है ना। अच्छा, और प्रमाता प्रमाण अंतःकरण विशिष्ट चेतन हो गया प्रमाता। ठीक है। और जो वृत्ति है, हाँ, वो हो गया प्रमाण, वो भी कूटस्थ ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जैसे मान लो तुरीय चेतन में देख लो, जो सपना जो आप किसी शरीर में आप अपने आप को तादात्म्य करके वो देख रहे हो, है कि नहीं? तो देख रहे हो, वो हो गया आप प्रमाता हो गए कि नहीं? अच्छा, और जिस घटपटादी को देख रहे हो वो क्या हो गया, प्रमेय, लेकिन और जो ज्ञान हो रहा है वो हो गया प्रमाण। वो देखा जाए तो प्रमाता प्रमाण प्रमेय वो वास्तविक तुरीय चेतन से भिन्न है ही नहीं, है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से अंतःकरण विशिष्ट चेतन प्रमाता, और वो जो घटाकार पटाकार वृत्ति है, ब्रह्माकार वृत्ति भी, वो भी क्या है, प्रमाण। वो वास्तविक सामान्य चेतन से भिन्न है ही नहीं, ये सब कल्पित है ना। इसलिए ऐसा होने से तथा च मानमयादि भावस्य कल्पितत्व, ये देखो कह दिया, मान है ज्ञान, मेय हो गया विषय, आदि से क्या लेंगे, माता, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ये जो भाव होता है ये तीनों तो कल्पित है। ये तीनों कैसा होता है, कल्पित है। कल्पितत्वेपि वस्तुतः वस्तु परिच्छेद अभावात्, तो परमार्थतः वस्तु परिच्छेद है ही नहीं। ये तीनों यदि अतिरिक्त होते, ठीक है ना, कूटस्थ ब्रह्म से प्रमाता आदि यदि भिन्न होते तब तो परिच्छेद आता ना। हाँ, परिच्छेद नहीं आएगा। जिसको ज्ञान हो रहा है अहम अस्मि परब्रह्म ज्ञान, ये जो ज्ञानी है वो प्रमेय परब्रह्म से भिन्न नहीं मानता हो, इसलिए वस्तु परिच्छिन्न भी नहीं होगा, है ना। ऐसा होता है, वस्तु परिच्छेद अभाव, वस्तु परिच्छेद है ही नहीं, अन्योन्य भाव है ही नहीं, इसकी सत्ता ना प्रमाता की सत्ता ना प्रमाण की सत्ता है ही नहीं। जो प्रमेय परब्रह्म से भिन्न सत्ता है ही नहीं, ना प्रमाता की है ना प्रमाण की है।
ना ब्रह्माकार वृत्ति की है, ना अंतःकरण विशिष्ट चेतन प्रमाता की है। इसीलिए वस्तु परिच्छेद अभावात्, वस्तु परिच्छेद नहीं होगा। इसलिए उपपन्नम तत् ज्ञानवता महाज्ञानवत्तम, इसलिए ज्ञानी में जो महाज्ञानवत्व है, हाँ, वो तो सिद्ध ही है। कौन सा ज्ञान हो रहा? अपरिचिन्न, अपरिचिन्न ब्रह्म का ज्ञान हो रहा है। इसलिए ज्ञानी में महाज्ञानवत्व मानना युक्त है, क्योंकि परिच्छेद नहीं ना है, वस्तु परिच्छेद है ही नहीं। अच्छा, किंच मतलब और भी, अस्मन् मते ज्ञानस्य यत् असंगतम, हमारे मत में जो ज्ञान है ना वो तो असंग हो। अस्मन् मते ज्ञानस्य यत् असंगतम अंगीकृतम, इसलिए असंगता ही स्वीकार की जाती है ना। तदपि विषय अभावाद एव सिद्धति, क्योंकि विषय है ही नहीं ना ज्ञान से अतिरिक्त कोई विषय ही नहीं। नित्य चिद, जैसे दृक् है, दृक् स्वरूप से दृश्य भिन्न होता ही नहीं है, साक्षी रूपी ज्ञान से भिन्न होता ही नहीं है। तुरीय चेतन से स्वप्नादि विषय है ही नहीं भिन्न, कहाँ भिन्न है? इसलिए दृश्य दृक् से भिन्न होता ही नहीं है। इसलिए दृक् स्वरूप जो चेतन है, इसलिए क्या होगा? असंग हो गया। इसलिए असंग हो गया। क्यों? क्योंकि दृश्य दृक् स्वरूप से भिन्न है ही नहीं ना। ज्ञानी जानता है मैं जो स्वरूप चेतन हूँ, मेरे से अतिरिक्त ये घटपटादि भिन्न है ही नहीं है ना। इसलिए ज्ञान असंग होता है। ततश्च, इसलिए मुक्तै निर्विषय मनः इति यद उच्यते तदपि अविरुद्धम, इसलिए कहते हैं ना कि जो है बंधा मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम स्मितम। बोलते आप समझते हो कि ये बाहर का वस्तु हमारा जो है बंधन का हेतु है, बाहर का वस्तु हमारा जो है वो मुक्ति का हेतु है। कोई नहीं है, आपका मन ही बंधन का हेतु है, आपका मन ही मुक्ति का भी हेतु है। और ये कैसे? बंधन की कारणता मन में है, मुक्ति की भी कारणता मन में है, ये कैसे होगा? उभय विरुद्ध धर्म एक ही में कैसे होगा? भाई हो जाता है। कैसे? बंधाय विषयासक्तम, यदि आपका मन विषय से आसक्त हो गया, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा हो गई आपके मन में, इसलिए ऐषणा से युक्त यदि मन हो तो आपका मन बंधन का हेतु बनेगा। आज यदि निर्विषक यदि आपका मन हो गया है ना, मतलब ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, पर ब्रह्म को ही विषय किया, अनात्मा को विषय नहीं किया, है ना, तो आपका मन क्या हो जाएगा? मुक्ति का हेतु। ब्रह्माकार वृत्ति हुई, उससे अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, तो आप मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति की अनुभूति हो जाएगी, नित्य मुक्त की अनुभूति आ जाए मुक्ति की। इसलिए ये भी ठीक ही है। तदपि अविरुद्धम, ये कहना भी कोई विरुद्ध नहीं है। इसलिए कह दिया यतो न क्रमते ज्ञानम, क्योंकि ज्ञान का संबंध किसी से है ही नहीं, दिक् स्वरूप चेतन का संबंध किसी से है ही नहीं, है ना। अच्छा, आकांक्षा पूर्वकम पूर्वार्धम योजयते कथम इत्यादि न। आकांक्षा पूर्वक जो पूर्वार्ध है, श्लोक का जो पूर्वार्ध है ना, इसके ऊपर जो है पदों का अन्वय करते हैं, पहले आकांक्षा करके। कथम तेषाम महाज्ञानवत्तम, भाई ज्ञानियों का जो ज्ञान है महाज्ञान कैसे होगा? ज्ञानी में महाज्ञान की संज्ञा कैसे होगी? तो इसका उत्तर दे दिया, अजेषु अनुत्पन्नेषु अचलेषु धर्मेषु आत्मसु अजम अचलम च ज्ञानम इष्यते। जो अजय है, जो उत्पन्न नहीं होता है, जो अचल है, ऐसा जो धर्म है मतलब जीवात्मा,
उसमें जो स्वरूप जो कूटस्थ चेतन है वही तो ज्ञान स्वरूप है, वो है ना। उसको ज्ञान स्वरूप कूटस्थ चेतन को लीजिए साक्षी, है ना। आपका संबंध ना अंतःकरण के साथ है ना अंतःकरण के धर्म के साथ है, इसलिए वो जो अचल ज्ञान है, नित्य चित्त स्वरूप ज्ञान है, वही वास्तविक अपना स्वरूप है, वो ये स्वीकार किया जाता है। जैसे दृष्टांत देख लो, सवितरीव औष्णम प्रकाशश्च यतः, जैसे सवितरी आदित्य में जैसे उष्णता है, आदित्य में जैसे प्रकाश है, वो उसका स्वरूप है वो इसी प्रकार ज्ञानी का स्वरूप क्या है, वो नित्य असंग ज्ञान है वो। यथा मतलब क्योंकि तस्मात् इसलिए असंक्रांतम, उसका संबंध बनता ही नहीं किसी से। हाँ, अर्थांतरे मतलब आत्मा से अतिरिक्त जो जड़ पदार्थ है, घटपट आदि है, उसमें आपका जो स्वरूप चेतन है, दृक् स्वरूप जो साक्षी स्वरूप जो ज्ञान है, उसका संबंध बनता ही नहीं है। इसलिए ज्ञानम अजम इष्यते, इसलिए नित्य ज्ञान है, असंग ज्ञान स्वीकार किया जाता है। ये तो पूर्वार्ध का विचार हुआ। उत्तरार्ध में आया यतो न क्रमते ज्ञानम, इसके ऊपर टीका है, कहते हैं कि उत्तरार्धम जातस्ते यस्मा, श्लोक का उत्तरार्ध हो गया यतो न क्रमते ज्ञानम। इसके ऊपर कारिका में यतो न क्रमते ज्ञानम, क्योंकि ज्ञान का क्रमण, ज्ञान का विषय के साथ कोई संबंध बनता ही नहीं। वो ज्ञान का संबंध जो बनता है, कह रहे हो वृत्ति रूपी ज्ञान है, वो वृत्ति रूपी ज्ञान का संबंध घट के साथ होता है, लेकिन साक्षी स्वरूप जो ज्ञान है उसका संबंध ना वृत्ति के साथ है ना घट के साथ है ना, ये कह दिया। अच्छा, अर्थांत यस्माद न कर्मते मतलब अर्थांतरे ज्ञानम तेना कारणेन, इस कारण से नित्य चित स्वरूप साक्षी रूप ज्ञान का घटपटादि अर्थांतर के साथ संबंध नहीं बनता है। इसलिए ज्ञान कैसा हुआ, असंगम तत्कीर्तितम, ज्ञान को असंग कहा गया, है ना। थोड़ी सी टीका है, नित्य विज्ञप्ति रूपस्य आत्मनो, देखो आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, नित्य विज्ञप्ति स्वरूप। नित्य विज्ञप्ति मतलब क्या हो, हाँ वृत्ति रूपी ज्ञान नहीं, हाँ संप्रकाश रूप जो ज्ञान है, संप्रकाश रूप ज्ञान है वो नित्य है, नित्य विज्ञप्ति स्वरूप हो गया आत्मा का स्वरूप, इसलिए असंगतम, इसलिए आत्मा तो असंग है। इसलिए पहले जो कह दिया प्रागपि सूचितम, पहले भी ये बात सूचित हुई थी। इसी बात को भाष्य में कहते हैं आकाश कल्पम इति उक्तम, इसलिए स्वरूपभूत जो ज्ञान है ये आकाश की तरह असंग है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।